स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो ये ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु और पर्यावरण के बीच में एक संतुलन बनाने के लिए एक संरक्षित क्षेत्र बनाया जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? ऐसा विशाल क्षेत्र जहां जीव जंतु, पौधे, मानव समुदाय और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बना रहे और सतत विकास को बढ़ावा दिया जाए। इस एरिया को यूनेस्को की मान्यता प्राप्त होती है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो है जैव विविधता का संरक्षण करना, अनुसंधान, शिक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देना, प्रकृति और मानव के बीच में संतुलन स्थापित करना। ये 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला होता है कोर क्षेत्र। कोर क्षेत्र मतलब ये अंदर का जो क्षेत्र है ये कोर क्षेत्र है। इस जो एरिया को सबसे संवेदनशील होता है और यहाँ पर मानव गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। ठीक है, और जैव विविधता का यहाँ सख्त संरक्षण किया जाता है। जो दूसरा भाग आ रहा है ये कहलाता है बफर क्षेत्र। इस बफर एरिया में क्या होता है, मानव गतिविधियां जो होती हैं वो सीमित और नियंत्रित रूप से की जाती है। जैसे शोध करने के लिए लोग आते हैं, शिक्षा, जो जंगल फॉरेस्ट्री की शिक्षा होती है, या इको टूरिज्म मतलब लोग जंगल उंगल घूमने आते हैं। ठीक है, इसमें होता है बफर क्षेत्र में। और सबसे बाहर का जो क्षेत्र होता है वो संक्रमण क्षेत्र होता है। ये क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें मानव बसे भी होते हैं, कृषि भी हो रही होती है, उद्योग धंधे भी होते हैं और उन्हीं के साथ क्या होता है, ये सारे लोग रह रहे होते हैं, जानवर भी रह रहे होते हैं, जंगल भी होते हैं। लेकिन बाहरी इलाके में क्या होता है, मनुष्य खेती भी कर रहा है, रह भी रहा है और वहां पर उसका सतत विकास सिद्धांत के अनुसार हो रहा है। ठीक है, ये जो महत्व इसका काय के लिए है, ये पर्यावरणीय संतुलन बनाने के लिए बहुत सहायक है। जल, मृदा, वायु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है। स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार और रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। उनसे जो जंगल से लाभ हो सकता है वो ऐसा प्रोग्राम तैयार किया जाता है कि वो जंगल के लाभ को अच्छे से अच्छे लेंगे। जैसे तेंदुपत्ता होता है वो जंगल में ही होता है, तो वहाँ के वनजीव जो वनवासी होते हैं वो उनसे कलेक्ट करते हैं और उनसे अपना जीवन यापन करते हैं। औषधियाँ हैं, तो जिस क्षेत्र से औषधियाँ प्राप्त हो सकती है, जहाँ तक उनको जाना अलाउ होता है वहाँ से औषधियाँ ले सकते हैं। ठीक है, और ये जलवायु परिवर्तन रोकने में बहुत सहायक होता है। जितनी अच्छी हमारी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र होगा यानी बायोस्फीयर रिजर्व जितना अच्छा होगा, तो वैसे ही जैव और अजैव के बीच एक संतुलन बना रहेगा। यानी जो हमारा इकोसिस्टम है वो मजबूत होगा और ये पृथ्वी रहने लायक बनेगी। जिसका एक एग्जाम्पल है नीलगिरी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। ये 3 स्टेटों में फैला हुआ है। जो ये संरक्षित क्षेत्र होता है ये बहुत बड़े एरिया में फैला होता है। ठीक है, कौन कौन पे फैला हुआ है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र एक बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक है, थैंक यू।